नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 जून 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है और जब थंबनेल पर क्लिक कर ही दिया है तो अंत तक ही जुड़े रहिए, क्योंकि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और हाँ, कल की तरह आज भी मैं बताना चाहूँगा, आज भी मैं ऑन ट्रेन में हूँ और शायद आपको नॉइस आ रही होगी। मैं बहुत 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 माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। हालांकि जानकारियों में कुछ ऐसा बदलाव नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में राज्य में किसानों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक नई वित्तीय योजना की शुरुआत की है। हाल ही में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में नमो शेतकरी सम्मान योजना के नाम से जाने जाने वाली इस योजना को मंजूरी दी गई है। यदि यहाँ पर मैंने कुछ भी गलत प्रोनाउंस किया हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, है ना। देखिए, ये जो है एक शेतकरी अर्थात किसान, शेतकरी को शेतकरी मराठी शब्द है, किसान इसका अर्थ है। आप समझ गए होंगे। ये पूरी योजना को पढ़िएगा, है ना। एक नवाचार है, एक नई पहल है, इसलिए इस योजना को अवश्य पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। अजय यादव ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI के प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। हाल ही में SECI अक्षय ऊर्जा पर SECI अर्थात वही सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके जो नए प्रबंध निदेशक हैं अर्थात MD हैं वो अजय यादव नियुक्त हुए हैं। SECI अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की नीलामी के लिए केंद्र सरकार की एक नोडल एजेंसी है ना। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जितने भी सोलर एनर्जी के अलग अलग कार्य हैं ये इसी कॉरपोरेशन के अंडर में आते हैं। आप ऐसा कहेंगे तो ये गलत नहीं होगा, है ना। अंडर में मतलब ऐसा नहीं कि पूरा इन्हीं के अंडर में आता है, अन्य भी कुछ एजेंसियां हैं, आपने नाम उनका भी शायद ही सुना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम अपनी अगली जानकारी को। प्रमुख फिटनेस यूनिकॉर्न रेजर पे ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस अर्थात UPI नेटवर्क के लिए एक क्रांतिकारी वन स्टेप भुगतान समाधान टर्बो UPI पेश किया है। ये UPI का वन स्टेप भुगतान है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम अर्थात NPCI और एक्सिस बैंक के सहयोग से रेजर पे का उद्देश्य है कि उपयोगकर्ताओं के लिए भुगतान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, जिससे वन स्टेप मतलब तुरंत, जिससे वे चेकआउट के दौरान किसी तृतीय पक्ष UPI ऐप पर रिडायरेक्ट किए बिना सीधे वन स्टेप में भुगतान कर सकें। अगली जानकारी। हाल ही में एक नियामकीय फाइलिंग के अनुसार भारत सरकार ने ऑफर फॉर सेल OFS मार्ग के माध्यम से कोल इंडिया लिमिटेड में 3% की हिस्सेदारी बेचने की अपनी मंशा की घोषणा की है। हाल ही में भारत सरकार ने एक सीधी सी बात यदि बताएं तो जल्द ही ऐसी एक फाइलिंग एक नियामकीय फाइलिंग है। इसके अनुसार यदि देखा जाए तो कोल इंडिया लिमिटेड का 3% हिस्सेदारी अब भारत सरकार अपनी बेचने की मंशा जता रही है ना। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। वही एक बेचने के मतलब 3% भी कम नहीं होता है किसी भी कंपनी का, किसी भी अगर हम बात करते हैं तो ये भी एक बड़ी बात है और क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। पूरा इसके बारे में पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन विदेश मंत्रालय भारत में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल और एशियाई संगम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 1 से 2 जून तक मेघालय में आयोजित किया गया है। देखिए, सीधी सी बात है कि भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन को विदेश मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा मेघालय में 1 और 2 जून को आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य है भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों और नेपाल, भूटान और बांग्लादेश सहित इसके पड़ोसी देशों में कनेक्टिविटी निवेश को बढ़ावे के अवसरों का पता लगाना, है ना। ये मतलब यूरोप और भारत के दोनों के कनेक्टिविटी के लिए सम्मेलन है। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका अर्थात ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री स्थानीय मुद्रा व्यापार और रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के लिए शांति योजना सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 2 दिवसीय बैठक के लिए केप टाउन में एकत्रित हुए हैं। केप टाउन में जो ब्रिक्स हैं इनके विदेश मंत्रियों की स्थानीय मुद्रा व्यापार और रूस और यूक्रेन के टॉपिक पर
इस विषय वस्तु पर केप टाउन में एक बैठक आयोजित की गई है। ये 2 दिवसीय बैठक होगी। देखिए क्वेश्चन तो ये उतना इम्पोर्टेंट फिर भी नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ मतलब देखिए एकदम से ब्रिक्स की बैठक है, वो भी रूस यूक्रेन के मामले पर, लेकिन फिर भी हाँ इम्पोर्टेंट तो रहने वाला है, इसीलिए थोड़ी जानकारी आप ले लेंगे तो फिर भी पर्याप्त नहीं होगी, थोड़ा पढ़ लीजिएगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की इस वीडियो की अंतिम जानकारी। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, नोट अगर वो इस वीडियो में नहीं है फिर भी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम सदैव उपलब्ध हैं। बाकी अपन मिलते हैं ऐसी जानकारियों के साथ। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।